नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 16 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ये पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही हैं तो मेष राशि से मीन राशि वाले आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए, यह जानकारी भी मैं आपको अवश्य दूंगा। राशिफल बताने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को आपको समझनी चाहिए। सबसे पहली जानकारी यह है कि ये जो मेरा राशिफल है ये चंद्र राशि और नाम राशि के आधार पे है। आपको अपना चंद्र राशि और नाम राशि पता है तो उसके अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि ये जो साप्ताहिक राशिफल रहता है ये चंद्रमा के गोचर के आधार पे होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के मालिक होते हैं और चंद्रमा की स्थितियों में किसी प्रकार का भी परिवर्तन हमारे मन को बदलता है और मन हमारे कर्म को बदलता है। तो 16 और 17 अगस्त को जो है चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में और रहेंगे किसके साथ? केतु के साथ। यानी 16 और 17 तारीख को जो है चंद्रमा केतु के साथ विराजमान होने के कारण ग्रहण योग की उत्पत्ति कर देंगे। परंतु चंद्रमा के ऊपर वृश्चिक राशि के स्वयं राशि के मालिक मंगल की पूर्ण दृष्टि रहेगी, जिसका अर्थ यह होता है कि चंद्रमा और मंगल का मित्रवत संबंध होने के कारण बहुत ज्यादा नुकसानदायी फल नहीं रहेगा। फिर भी थोड़े से अपने क्रोध पे और खुद के नेगेटिव फीलिंग पे जो है आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। धनु राशि चंद्रमा का मित्रगत राशि है, अतः इस समय सभी के लिए शुभ फलदायी उत्पन्न होगा, यह दिखता है। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। मकर राशि में ऑलरेडी जो है शनि विराजमान है, तो चंद्रमा और शनि से विष योग बनेगा, अर्थात इस समय थोड़ा सा मानसिक शांति बना के रखने की आवश्यकता रहेगी। और 22 तारीख को जो है चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में, लेकिन रहेंगे बृहस्पति के साथ, और चंद्रमा और बृहस्पति के कारण गज केसरी योग उत्पत्ति होगी। अर्थात सप्ताह का अंतिम समय भी प्रतीत हो रहा है कि सभी के लिए सुफलदायी होना चाहिए। अगर बड़े ग्रहों की बात करूं तो 17 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सप्ताह के अंतिम दिन यानी 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन गायत्री जयंती भी है। अतः इस दिन अगर आप स्नान करने के बाद 108 बार किसी भी माला से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत सारे दुखों का मुक्ति भी मिलना तय है। राशिफल बताने से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि जिन लोगों का भी जन्म 16 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के मध्य में हुआ है, आप सभी को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ये आने वाला जन्मदिन आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपका साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें सर्वप्रथम मैं बताऊंगा मेष राशि वाले। मेष राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत में 16 और 17 तारीख को चंद्रमा जो है अष्टमेश रहेंगे, अतः थोड़ी मानसिक अस्थिरताएं देखने को मिल सकती हैं। थोड़े से जो है कुछ निर्णयों में आपको दिक्कत होगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी देखने की स्थितियां बन सकती हैं। खानदानी कोई प्रॉपर्टी विवाद या आलस्यपन के कारण बड़ा नुकसान की संभावनाएं बन सकते हैं। तो आपको किसी भी हाल में डिप्रेशन में नहीं जाना है और बड़े कोई भी डेंजरस काम या रिस्क वाले काम से बचने की आवश्यकता रहेगी। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। इस समय प्रमोशन पदोन्नति के विशेष रास्ते खुलेंगे। संतान सुखों के वृद्धि के साथ वाहन और संपत्ति से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी वह दूर हो जाएंगी और माता और पिता हर मामले में आपको सपोर्ट करेंगे। इस समय सीनियर अधिकारी भी आपको पूर्ण रूप में सपोर्ट करेंगे। सरकारी कामकाज का बहुत ही बढ़िया लाभ मिलने वाला रहेगा। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में रहेंगे, हालांकि शनि के साथ रहेंगे, लेकिन चंद्रमा इस समय जो है अपनी स्वयं की राशि कर्क को देखेगा, जिसका शाब्दिक अर्थ यही रहेगा कि संपत्ति में वृद्धि होगी, नए नौकरियों का कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपको प्रेम विवाह करना है, परिवार वाले नहीं मान रहे थे तो मान जाएंगे। इस समय लव रिलेशन के साथ आपके दाम्पत्य जीवन में विशेष सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में रहेंगे, जो संतान सुखों में वृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। शिक्षा में उन्नति के साथ संतान की तरक्की के भी रास्ते इस समय दिखेंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड इस समय शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कोई खानदानी प्रॉपर्टी बिक करके आपको आय के स्रोत बन जाएंगे। आपको किसी प्रकार के भी
संपत्ति परचेज करने थे लेकिन पैसे की कमी हो रही थी, तो वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और इस समय स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। पूरे सप्ताह की स्थितियों को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो 16 और 17 तारीख को जो है प्रातः काल आप चांदी के पात्र में अगर कुछ भी भोजन या जल ग्रहण करते हैं तो शुभ रहेगा। आप पूरे सप्ताह जो है प्रत्येक दिन विष्णु जी को लड्डू अर्पित करिए, देखिए बहुत ही बेहतर आपके लिए रहेगा ये सप्ताह। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहे तो सप्ताह का शुरुआत यानी 16 और 17 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम हाउस में रहेंगे। अतः इस समय जो है थोड़े से व्यापार में और नौकरियों में अस्थिरताएं देखने को बनेंगी। इस समय किसी भी हाल में क्रोध नहीं करना है और हड़बड़ा करके कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। इस समय दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, परंतु विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे, लेकिन आप हड़बड़ा करके विवाह से रिलेटेड रिश्तों को ओके भी नहीं कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से थोड़े प्रतीक्षा करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगे। 18-19 तारीख को चंद्रमा जो है आपको ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करेगा, थोड़ी मानसिक अस्थिरताओं की स्थितियों को लाएगा, पैर पेट में थोड़े से कष्ट के साथ में सरकारी कामकाज में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसमें एक पॉजिटिव फल यह भी रहेगा कि विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे और बैंक बैलेंस में वृद्धि के साथ परिवार के कुछ लोग आपके महत्वपूर्ण फैसलों को मानने वाले भी रहेंगे। 20 और 21 तारीख को जो है आपका भाग्योन्नति और पदोन्नति के संपूर्ण रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। 20 और 21 तारीख को जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपके पास धन की कमी नहीं होगी। छोटे भाई बहनों से लेकर के रिश्तेदारों से पूर्ण रूपेण लाभ की स्थितियां बनेंगी। संतान सुखों में वृद्धि के योग पूर्ण रूपेण बनने वाले रहेंगे। आपका आत्मविश्वास बहुत ही बढ़िया रहेगा। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में आप ख्याति और नाम प्राप्त कर सकते हैं। 22 तारीख को आपके नए नौकरी या व्यापार के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। इस समय संतान सुखों के साथ में संतान की तरक्की, लॉटरी सट्टा में लाभ लेना चाहते हैं तो लाभ की प्राप्ति भी हो जाएगी। सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे। प्रशासनिक क्षेत्र में आपके महत्व को पहचाना जाएगा और जीवन के बड़े लक्ष्यों के साथ में जो है आप संपत्ति से रिलेटेड कुछ न कुछ परचेज अवश्य कर सकते हैं। पूरे सप्ताह की परिस्थितियों को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आप जो है ओम नमो नारायण इस मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जाप करिए और प्रत्येक दिन विष्णु जी को जो है गुड़ अर्पित अवश्य कीजिए। मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत यानी 16 और 17 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है षष्ठेश रहेंगे। अतः इस समय थोड़ी अस्वस्थता और आलस्यपन दिख सकता है। इस समय शत्रु थोड़े परेशान कर सकते हैं। कर्ज को लेकर के थोड़ी सी आपको मनोवृत्ति में अस्थिरताएं दिखने के योग बनते हैं। हालांकि इस समय आपको पेशेंस रखना चाहिए, पिता से मतभेद नहीं करना चाहिए और बड़े निर्णयों के लिए भी चुप रहना चाहिए। इस समय किसी भी हाल में आप अपने दाम्पत्य जीवन में आर्ग्यूमेंट मत करिएगा। लव रिलेशन में किसी प्रकार का विवाद की स्थितियों को उत्पन्न मत करिएगा और पैसे किसी भी हाल में सेव करने का प्रयास कीजिएगा। बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो फिर यही बात हो जाएगी कि आप बोलेंगे कि आपने बताया ही नहीं कि आपके साथ ये समस्या भी उत्पन्न होने वाली थी। इसके बाद 18-19 तारीख को विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। व्यापार के तरक्की के रास्ते पूर्ण रूपेण खुलेंगे। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि के साथ लव रिलेशन में सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। 20 और 21 तारीख को जो है थोड़ा ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय सरकारी कामकाज का थोड़ा दिक्कत तो हो सकता है। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के परेशानियों के साथ में थोड़े से दांतों के और पैरों में कष्ट की संभावनाएं बन सकती हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा। सरकार के पास और रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। छोटे भाई बहनों से लेकर के बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे और विदेश यात्राओं से रिलेटेड इस समय कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। पूरे सप्ताह की स्थितियों की अगर बात करें तो सप्ताह का यानी 16 और 17 तारीख को जो है आप खीर का सेवन कीजिए। आप पूरे सप्ताह अगर बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी को कपूर की आरती दिखाना कदापि ना छोड़िए। कर्क राशि वाले, अगर आपके लिए दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत यानी 16 और 17 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे चंद्रमा नीचगत तो रहेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि चंद्रमा के फल को थोड़ा सा शुभ बनाने वाला रहेगा। अतः 16 और 17 तारीख को जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा, धन में कमी नहीं होगी, परंतु कुछ कंडीशनों में आपको सावधान रहना है। जैसे थोड़ा सा पेट की समस्याएं दिखेंगी, संतान से थोड़े आर्गुमेंट हो सकते हैं, शिक्षा में लेकर के थोड़ी बाधाएं और किस प्रकार का शिक्षक ग्रहण करें इसको लेकर के थोड़े से मन में विचार खलबल उत्पन्न कर सकता है। इस समय लव रिलेशन में, प्रेम विवाह में, मतलब लव से विवाह के योगों में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, तो आपको सावधान रहने की पूर्ण रूपेण आवश्यकता रहेगी और आप गुप्त बातें इस समय किसी को भी नहीं बोलिएगा। 18-19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के
षष्ठ स्थान में आएंगे, जिसका अर्थ ये होता है कि कर्ज की मुक्ति के लिए तो रास्ते खोलेगा ही, लेकिन शत्रुता को थोड़ा सा यह बढ़ाने वाला रहेगा और पिता से लेकर के थोड़े से मतभेद स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्याएं दिख सकती हैं। इस समय आपके खुद के परिवार वाले कुछ बातों को लेकर के आपसे खपा रहेंगे, लेकिन आप इन बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, कर्म की ओर पूरे प्रेरित रहिएगा। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते लाने वाले रहेंगे। मान सम्मान, सरकारी कामकाज का लाभ मिल जाएगा। सरकार की तरक्की में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और बाद में इसके लिए आपको सराहना भी दिया जाएगा, अवार्ड भी दिया जाएगा। इस समय जो है आपको नौकरी में किसी प्रकार की समस्याएं हो रही थी या नौकरी परिवर्तित करना चाहते थे या पार्टनरशिपिंग को लेकर के किसी प्रकार का विवाद हो रहा था, तो वह भी दूर हो जाएगा। आपके माता और पिता का स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया रहेगा। जीवन में आगे बढ़ने के संजोग बेहतर उत्पन्न होंगे। 22 तारीख को चंद्रमा अष्टमी स्थिति में रहेंगे, अतः इस समय थोड़े से पैर और पेट में कष्ट की समस्याएं हो सकती हैं। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले इस समय सोचिएगा, हड़बड़ा करके कोई भी निर्णय नहीं लीजिएगा और खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या किसी प्रकार के दूसरे के विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। किसी के गारंटर वगैरह नहीं बनिएगा और धन बचा के रखने की भरपूर प्रयास कीजिएगा। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट मत करिएगा। अगर पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आप जल और दूध मिलाकर के कंटिन्यू शिवलिंग पे चढ़ाइए और पूरे सप्ताह जो है घर से निकलने से पूर्व जो है आप बतासे का या फिर जो है चीनी खा करके अवश्य घर से निकलिएगा। सिंह राशि वाले, अगर आपके लिए दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत यानी 16 और 17 तारीख का जो समय रहेगा आपके जीवन का, यह माता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी और किसी बात को लेकर थोड़ी सी घरेलू कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आपके कुछ निर्णय जो आपके पिता नहीं मान रहे थे, मान जाएंगे। आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं। इस समय हड़बड़ा के कोई भी संपत्ति में इन्वेस्ट मत करिएगा। किसी प्रकार का कोई गैजेट या वाहन बुक मत कर दीजिएगा, हो सकता है कि फिर आपको गलत निर्णय दिक्कत दे सकता है। 18 और 19 तारीख को संतान सुखों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ के साथ में शिक्षा के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। कई सालों से आप लव चल रहा था लेकिन उसको चाह रहे थे कि विवाह में बदलना नहीं हो पा रहे थे, तो इस समय बड़े अच्छे परिणाम लीजिएगा और सरकारी कामकाज का बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। 20 और 21 तारीख को जो है थोड़े से धन के व्यय हो सकते हैं। थोड़ा पैरों में अस्थिरताएं, मतलब पैरों में थोड़ा सा कष्ट और पेट में थोड़ी अस्थिरताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय जो है कुछ भी सोच समझ करके आप जो है बड़े इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। हालांकि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योगों के लिए शुभ समाचार मिल सकता है। किसी प्रकार से टिकट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे या फिर आपको जाना था, कुछ संजोग नहीं मिल पा रहा था, इसमें लोग आपको सपोर्ट कर देंगे। आपके पिता भी इस समय आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन थोड़े आर्गुमेंट हो सकते हैं। 22 तारीख को विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा। आपके जीवन साथी आपके कर्म क्षेत्रों का सराहना करने वाले रहेंगे। बड़े निर्णय लीजिएगा और इस समय जो है जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड मतभेद जो चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे। और आप चाहते हैं कि नौकरी या व्यापार में किसी प्रकार का परिवर्तन करना, तो हम बिंदास होकर कर सकते हैं। समय शुभ कर रहेगा। पूरे सप्ताह की परिस्थिति को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह जल में गुड़ डाल करके सूर्य को जल दीजिए। कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो चंद्रमा आपकी कुंडली में 16 और 17 तारीख को तृतीय से रहेंगे। अतः इस समय कन्या राशि वाले थोड़े से गलों में समस्याएं हो सकती हैं, पेट की थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, परंतु इस समय आपको कुछ तथ्यों पे बच के रहना है। जैसे छोटे भाई बहनों के साथ में बड़े भाई बहनों से रिश्तों को आपको सुधार करके रखना है। और आप किसी कर्म क्षेत्रों में लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे, तो फिर भी अपने आप को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए मेंटल पीस रखने की आवश्यकता रहेगी और कोई भी खानदानी प्रॉपर्टी या किसी प्रकार के विवाद में नहीं फंसिएगा। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है चतुर्थ स्थान पे गोचर करेंगे। अतः इस समय माता पिता से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। नए नौकरियों के साथ में नए व्यापार के अच्छे अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। आपके सीनियर किसी कारण से आपसे मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न कर रहे थे तो वह ठीक हो जाएंगे। सभी टारगेट भी आपके पूरे होंगे और बहुत पुराने विवाद भी प्रॉपर्टी के समाप्त के साथ में जो है आपकी माता या पिता फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे। 20 और 21 तारीख को संतान सुखों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि देखने के योग बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय जो है शिक्षा में किस प्रकार का शिक्षा ग्रहण करें, यह तो शुभ समाचार होगा ही होगा। जीवन में बहुत सालों से जिनके संतान नहीं हो पा रहे थे उसके रिलेटेड भी कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं। 22 तारीख को
चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे रहेंगे, अतः इस समय शत्रुता से आपको बच के रहना है, बड़े इन्वेस्टमेंट से बच के रहना है। आय में थोड़ी कमी आएगी लेकिन डिप्रेशन में नहीं आना है। आलस्यपन को त्याग करके रखिएगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में अपनी स्थितियों को मजबूत बना करके रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय बाहर के भोजन को भी अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा और किसी से भी उलझने का प्रयास नहीं करिएगा, क्योंकि इस समय पैसे बचाने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि कर्ज लेना चाहते हैं तो वह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह की परिस्थितियों को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है प्रत्येक दिन जो है स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा सा सफेद चंदन डाल दीजिएगा और घर से निकलने से पूर्व जो है गणेश जी के सामने एक शुद्ध घी का दीप अवश्य प्रज्वलित कर दीजिएगा। अगर आप कोई भी पुष्प चढ़ा देते हैं गणेश जी को तो पूरे सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर प्रतीत होगा। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, अगर आपके लिए दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत में चंद्रमा द्वितीय से रहेंगे, अतः 16 और 17 तारीख को जो है पारिवारिक थोड़े आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। बैंक बैलेंस में जो अपने पैसे जमा कर रखे हैं उस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ने की आवश्यकता पड़ सकती है और किसी कारणों से जो है लव रिलेशन में खटपट हो सकता है। आपको इस समय वाणी पर नियंत्रण के साथ भूल के भी परिवार के उलझनों में नहीं पड़ना है और ससुराल पक्ष से तालमेल तो ठीक रहेंगे लेकिन ससुराल पक्ष से भी आपको बहुत सावधानी पूर्वक व्यवहार करने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय थोड़ा सा वचन जो है वह कड़वाहट वाला रहेगा तो कुछ लोगों से आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, अतः इस समय संपत्ति का लाभ मिलेगा। नए जॉब के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल भी ठीक होंगे। प्रशासनिक क्षेत्र में एक विशेष लाभ के साथ में कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बिक जाएगा, बेच के खरीदना चाहते हैं तो खरीदा जाएगा और वाहन वगैरह बुक अवश्य कर सकते हैं। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में आ जाएंगे, अतः धन की वृद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। संतान सुखों में वृद्धि देने वाला रहेगा। मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। डाइजेस्ट प्रॉब्लम जो चल रहा था उसमें आपके सुधार देखने की स्थितियां बनेंगी। नए नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। सरकारी कामकाज का बहुत बड़ा टेंडर वगैरह मिल सकता है और कुछ लोग आपके कार्यों का सराहना करने वाले रहेंगे। आपके सीनियर अधिकारी अच्छे रहेंगे, प्रमोशन तो होना तय है। 22 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है वो पंचमे स्थितियों में आ जाएंगे, अतः इस समय संतान सुखों के वृद्धि के साथ आय में बढ़ोतरी के साथ एक्सपोर्ट इनपुट के साथ में जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा और इस समय शिक्षा में विशेष वृद्धि के साथ में जो है लोगों के समक्ष आपकी ख्याति बढ़ने वाली रहेगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है माता दुर्गा जी को प्रत्येक दिन जो है किशमिश का भोग लगाइएगा पूरे सप्ताह और आप स्वयं भी इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत यानी 16 और 17 तारीख को जो है चंद्रमा आपके कुंडली के लग्न में रहेंगे। जब लग्न में चंद्रमा रहेगा तो नीचस्थ होता है, परंतु मंगल की दृष्टि है और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, अतः इस समय जो है कुछ बड़े निर्णय तो लीजिएगा लेकिन कुछ लोग बदनाम जरूर करने का प्रयास करेंगे। इस समय विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में पहले से कलह चल रहा था उसमें सुधार देखने के योग बनेंगे। व्यापार में परिवर्तन के साथ नौकरियों में परिवर्तन के अच्छे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे, परंतु सीनियर अधिकारियों से मतभेद हो सकता है और विदेश यात्राओं से लेकर के थोड़ी सी तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो बुरे से बुरे स्थितियों में भी आत्मविश्वास आप 16 और 17 तारीख को कमजोर मत करिएगा। 18-19 तारीख को धन की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार के साथ में जो है पुराने मित्रों के साथ में परिवार के प्रत्येक लोग आपके हर क्षेत्रों में साथ देने वाले रहेंगे। परंतु इस समय यात्रा थोड़ी सावधानी पूर्वक करनी है, मार्केट स्थितियां आएंगी। 20 और 21 तारीख को जो है छोटे भाई बहनों से लेकर के बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। पराक्रम में वृद्धि दिखेगा। पदोन्नति प्रमोशन के साथ में जो है धार्मिक यात्राएं और छोटी छोटी यात्राओं का बड़ा लाभ देखने को मिलेंगे। 22 तारीख को जो है संपत्ति का सुख दिखता है, शिक्षा में वृद्धि दिखता है, लॉटरी सट्टा का बड़ा लाभ दिखता है और घरेलू सुख समृद्धियों में हैप्पीनेस दिखता है। इस समय परिवार के साथ कहीं आप घूमने भी जा सकते हैं और परिवार के साथ जो है कहीं अच्छे समय को एक्सपेंड करके जो है कुछ न कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता के साथ में सीनियर अधिकारियों से भी जो है 22 तारीख को आपका तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले पूरे सप्ताह की परिस्थितियों को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है तांबे के पात्र से जो है सूर्य को जल दीजिए और उसी तांबे के पात्र से घर से निकलने से पूर्व जल भी ग्रहण कर लीजिएगा तो परिस्थितियां बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। धनु राशि वाले,
अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभकारी प्रतीत होने वाला है। अतः सप्ताह के शुरुआत में जो है आपके कर्ज के मुक्ति के रास्ते तो अवश्य खुलेंगे। पुराने केस मुकदमाओं में कुछ लाभकारी समय प्रतीत होने वाला रहेगा और साथ में शत्रुता भी आपके समक्ष से दूर रहेंगे। परंतु इस समय जो है आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से सिर्फ बचिएगा और विदेश यात्राओं में अगर वीजा या ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो वह खूब ही करिए। 18 और 19 तारीख को जो है आपको मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेंगे। धन की प्राप्ति के संपूर्ण रास्ते खुलेंगे। जीवन साथी का पुनर्सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति भी पूर्ण रूपेण देखने को मिलेंगे। 20 और 21 तारीख को जो है आपका लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा। 20 और 21 तारीख को जो है ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार हो जाएंगे। बहुत पुरानी संपत्ति आपके फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। आपने किसी को हेल्प के तौर पे पैसे दे रखे थे वह भी निकल जाएंगे। दांतों की समस्या, पैरों की समस्या और पेट की समस्याओं से जो परेशानियां चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगे। और आप इस समय बैंक बैलेंस में भी सेव करने के ऑप्शन में रहिएगा, मतलब बैंक बैलेंस जमा होने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है 22 तारीख को जो है चंद्रमा आपको पराक्रमी बनाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छे रहेंगे। गज केसरी योग उत्पत्ति के अनुसार सरकारी कामकाज का बड़ा काम आपको देखने को मिलेगा। छोटी छोटी यात्राओं का बड़े लाभ देखने को मिलेंगे और खास करके जो है सीनियर अधिकारी या परिवार के कुछ बड़े लोग आपके कर्तव्यों से महत्व नहीं दे रहे थे आपके कर्तव्यों को, तो वो लोग आपको सराहना करेंगे और फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। शिक्षा के योग बहुत ही अच्छे दिखते हैं और संतान सुखों में वृद्धि के साथ में तृतीय संतान का अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा और एक हिम्मत और एक पराक्रम के अनुसार अपने जिंदगी को पार करने वाले रहिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आपको गणेश चालीसा का पाठ अत्यंत आवश्यक है करना और घर से निकलने से पूर्व जो है हल्दी का तिलक तो अवश्य लगा लीजिएगा। मकर राशि वाले, अगर आपके लिए दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो माफ करेंगे मकर राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत जो रहेगा अर्थात 16 और 17 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में रहेंगे। अतः इस समय जो है आपको अचानक धन की प्राप्ति होंगे। बहुत पुराने पेंडिंग जॉब जिसका रिजल्ट आया था लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा में वृद्धि के साथ लॉटरी सट्टा में लाभ के साथ संतान सुखों में वृद्धि के अवसर तो अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन आपके चाचा, बड़े भाई बहनों से या सीनियर अधिकारियों से किसी प्रकार के थोड़े से मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं। जीवन साथी से थोड़ा सा जो है किसी बात को लेकर के, फाइनेंशियली स्थितियों को लेकर के आर्गुमेंट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी आप जो है अत्यधिक धन को व्यय कर देते हैं। तो आप तैयार हो जाइए, अगर आप कोई गलती करते हैं तो क्लास लगना ही है आपका, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको यही करना चाहिए कि बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचने चाहिए। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में थोड़ी अस्वस्थता उत्पन्न करेगा, मेंटल पीस नहीं देने वाला रहेगा। पुराने केस मुकदमाओं को लेकर के थोड़ी सी विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आप 18 और 19 तारीख को बुरे से बुरी परिस्थितियों में भी जो है मानसिक शांति बना करके रखिएगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आप बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी कोई भी गलत निर्णय मत लीजिएगा। मैं तो बोलूंगा 18-19 तारीख को पार करिए, आपके लिए यही बहुत ही बेहतर रहेगा। 18-19 तारीख को खास करके जो लोग नाजायज रिलेशनशिप में हैं उनको विशेष बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। और अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो 18-19 तारीख को जो है अपनी गुप्त बातें अपने पार्टनरों को मत बताइएगा और सरकारी कामकाज में सीनियर अधिकारियों से मतभेद मत करिएगा। आलस्यपन को त्यागिएगा, बहुत बेहतर रहेगा। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है धन के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति के लाभ के साथ में जो है सरकारी कामकाज में आपकी सराहना की जाएगी। इस समय आप बड़े अच्छे अच्छे डिसीजन लीजिएगा। किसी को अपनी बातें नहीं बोल पा रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगी और जीवन साथी से और आपके मध्य में किसी कारण से कुछ जो मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हुई उसमें भी सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। 22 तारीख को चंद्रमा धनी बनाएगा। 22 तारीख को सुख समृद्धिवान बनाएगा। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे। प्रमोशन, पदोन्नति के विशेष रास्ते खुल जाएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं मकर राशि वाले, पूरे सप्ताह शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर आप शिव चालीसा का पाठ नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा 108 बार। अगर आपके लिए दैनिक राशि फल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत जो रहेगा आपके लिए
सीनियर अधिकारियों से थोड़े मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पिता से किसी कारणों से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो आप इस समय थोड़ा सावधान रहिएगा, आर्गुमेंट नहीं करिएगा और कोई बड़ा काम करने से पूर्व जो है अपनी बातें दूसरों को मत बताइएगा। हालांकि बहुत पुराने संपत्ति विवाद सॉल्व हो जाएंगे। आप कोई वाहन या संपत्ति बुक कर सकते हैं। अपने घर में गृह प्रवेश से रिलेटेड आप बड़े डिसीजन लेने वाले रहिएगा और बहुत पुरानी वाहन या संपत्ति बेचना चाहते हैं वह भी बिक जाएंगे। आपकी माता हर बातों का सराहना करने वाली रहेंगी और आपके हर मुसीबतों में वो सपोर्ट भी करने वाली रहेंगी। इसके अलावा जो है 18-19 तारीख को धन में विशेष वृद्धि दिखता है। विदेश यात्राओं का शुभ समाचार इस समय मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। उच्च शिक्षा के साथ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेगा। पैरों में कष्ट की समस्याएं भी आपके दूर हो जाएंगी और कहीं आपने फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट कर रखा था तो वह पैसे निकलने भी प्रारंभ हो जाएंगे। 20 और 21 तारीख को आप थोड़ा मानसिक तनाव में रह सकते हैं। 20 और 21 तारीख को आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन तो मिल जाएगा, लेकिन शत्रुता आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। 22 तारीख को सुख समृद्धि का विशेष वृद्धि दिखता है। 22 तारीख को ऐश्वर्य मानसिक शांति के साथ में जो है विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। 22 तारीख को जो है आप अपने कर्ज का मुक्ति करेंगे। लव रिलेशन में सुधार होगा। लव से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। आपके जीवन साथी सपोर्ट करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कुछ अच्छे गिफ्ट भी आपको मिल सकते हैं। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और घर से निकलने से पूर्व जो है लाल तिलक अवश्य लगा के निकलिएगा। मीन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो सप्ताह का शुरुआत अर्थात 16 और 17 तारीख को जो है थोड़ा सा पदोन्नति प्रमोशन में बाधाएं उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय जो है सरकारी कामकाज का थोड़ा दिक्कतें देखने को मिलेंगे और साथ में जो है आत्मविश्वास में कुछ कमियां देखने को मिलेंगे। पेट संबंधी थोड़ी समस्याओं के साथ में जो है शिक्षा में अवरोध और बाधाएं उत्पन्न होंगी। अतः 16 और 17 तारीख को जो है अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिएगा और अपनी गुप्त बातें दूसरों के साथ शेयर मत करिएगा। 18-19 तारीख को धन की प्राप्ति के साथ में बहुत ही अच्छे अच्छे जॉब के ऑफर आएंगे। इस समय अपने व्यापार को आप सेटल करिएगा। व्यापार में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, व्यापार के लिए कुछ अच्छे आउटलेट वगैरह खोजना चाहते हैं तो इस समय प्राप्त हो जाएंगे। माता और पिता और सीनियर अधिकारी तीनों सपोर्ट करेंगे। सरकारी कामकाज में विशेष पद की प्राप्ति के साथ प्रमोशन के रास्ते भी खुलते हुए दिखते हैं। 20 और 21 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ दिखेगा। उच्च शिक्षा के साथ जो है आत्मविश्वासी फील करने वाले रहिएगा। बहुत पुराने फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी कॉन्फिडेंट नहीं खोने वाला रहेगा। 22 तारीख को थोड़ा धन का व्यय हो सकता है परंतु विदेश यात्राओं को शुभ समाचार प्राप्त होगा। 22 तारीख को संतान और आपके बीच में कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं तो आपको इस समय शांति बना के रखने हैं। बुरे से बुरे परिस्थितियों में केस मुकदमा से बच करके रहना है। 22 तारीख को थोड़ा सा तनाव और डिप्रेशन की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इस समय पेशेंस रखते हैं तो आप जीवन के प्रत्येक निर्णय को बहुत ही सही लेने वाले रहिएगा। 22 तारीख को लव रिलेशन में भूल करके भी आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। 22 तारीख को विश्वासिता वाला जिंदगी जीना है और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी 22 तारीख को जो है आपको छोटे छोटे सभी कामों को पूर्ण कर लेना है और बड़े लोगों से संपर्क स्थापित हो तो इग्नोर नहीं करिएगा, तब दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। पूरे सप्ताह अगर परिस्थितियों को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जल में भांग डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाइए। अगर ये नहीं हो पाता है तो आप पूरे सप्ताह आप दूध में गुड़ मिला करके शिवलिंग पे अर्पित कीजिए और थोड़ा मधु, देखिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले प्रिय दर्शकों, 16 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।